In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the हाय एवरीवन, वेलकम टू डे स्क्राइब। आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 7 इजी टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक योर डेली चोर्स सिंपलर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो आज का पहला टिप है प्लान योर मॉर्निंग स्मार्टली। आज सुबह हम जल्दी घर से निकल गए थे क्योंकि हमें जाना था टेस्ला के सर्विस सेंटर। जब भी आपको अर्ली मॉर्निंग कुछ भी काम होता है ना, तो एक रात पहले ही थोड़ा सा प्लान कर लो, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, बैग पैक कर लो और ब्रेकफास्ट के जो भी आपके आइडियाज है उन्हें पहले से ही सोच लो। टिप नंबर 2, मेक ब्रेकफास्ट अ लिटिल स्पेशल। जैसे कि हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि हम टिम हॉर्टन्स जाएंगे जो कि टेस्ला के बिल्कुल साथ में है, और हम अपना ब्रेकफास्ट वहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा होता है और इनकी कॉफी भी बहुत स्पेशल होती है। टिप नंबर 3, इन्वेस्ट इन स्मार्ट होम सॉल्यूशंस। ये आप देख ही रहे होंगे कि हीटिंग ड्रायर है। एक्चुअली यूके का वेदर ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी ठंड पड़ जाती है, और हमें पता है कि आगे विंटर्स आ ही रही हैं। और यहाँ पे ना कपड़े सूखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, कई बार तो 5-5 6-6 दिन तक भी आपका एक लॉट धोया हुआ नहीं सूखता है। तो उसी के लिए ना हम लोगों ने डिसाइड किया, हमने पिछले साल भी सोचा था बट पिछले साल हम लोगों ने इसे नहीं लिया था। तो इस बार हम लोगों ने ये ब्लैक एंड डेकर का एक हीटर खरीदा है, जिससे कि घर के जो वॉल्स हैं या छत है वो भी, उसमें भी मॉस नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आप घर के अंदर हीटर पे कपड़े सुखाते हैं ना, तो घर में मॉस लगनी स्टार्ट हो जाती है। और इस हीटर के ऊपर एक कवर है, तो अगर पानी इवेपोरेट भी होगा तो वो आपके जो छत है या वॉल्स हैं उनके ऊपर मॉस नहीं लगने देगा। और ये काफ़ी स्टर्डी ड्रायर है और साथ ही साथ ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट भी है। तो कभी कभी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स आपके डेली स्ट्रेस को बहुत कम कर देती हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बारिश होती है ज़्यादा या फिर सर्दी होती है ज़्यादा और कपड़े नहीं सूख पाते हैं, तो आप इस ड्रायर को लेने के बारे में सोच सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे से गर्म भी हो रहा है, वो हमने चेक किया है। और ये इसका कवर है जो मेरे हस्बैंड इसको खोल रहे हैं, ये 2 साइड से जिप है और बहुत ही इजीली ये इंस्टॉल हो गया है। और इसमें ये जो पतली पतली आप रॉड्स देख रहे हैं ना, ये स्टैंड के अंदर जाएंगी ताकि इसकी एक शेप मेंटेन हो सके। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये बहुत ही कम स्पेस कवर कर रहा है, और इसमें जितना कम स्पेस कवर हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर हम कपड़े डाल पाएंगे। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, और इसमें आप कपड़े भी देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे आ गए हैं और रॉड्स भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो रही हैं। तो आई होप ये कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। इसमें 4 to 5 आवर्स में आपका एक लॉट ड्राई हो जाता है, जो कि इसमें बोला गया है। और बाकी इसके रिव्यूज मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर कर लूंगी। टिप नंबर 4, टीम वर्क मेक्स एवरीथिंग ईजियर। और ये तो आप मानेंगे कि जब भी कभी हम लोग सब घर के लोग मिलके एक साथ काम करते हैं और अपने काम को डिवाइड करके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, तो वो काम करने में मज़ा भी आता है और साथ में घर का काम बहुत ही एफिशिएंटली कंप्लीट भी हो जाता है। बाहर मेरे हस्बैंड और राघव आज क्लीन कर रहे हैं, कल दिवाली है और बाहर की क्लीनिंग थोड़ी पेंडिंग थी, तो वो दोनों ही लगे हुए हैं और दोनों वहाँ की सफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम हमेशा काम को डिवाइड कर लेते हैं और उसको करते हैं। टिप नंबर 5, कुक विद लव नॉट प्रेशर। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपना काम, मैं बना रही हूँ हलवा। ये आटे का हलवा है और आटे का हलवा मैंने पहले भी शेयर किया है। इसका प्रोपोर्शन जो रहता है वो रहता है, 1 कटोरी अगर मैंने आटा लिया है तो उसमें मैं आधी कटोरी घी लूंगी और 2 कटोरी पानी और उसके साथ 1 कटोरी के आसपास चीनी लूंगी। और इसमें आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हो तो वो आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें पहले थोड़ा सा नारियल रोस्ट कर लिया है और इसके अंदर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के आटे को बहुत अच्छे से भून लूंगी। अगर आप इसी प्रोपोर्शन के साथ हलवा बनाएंगे ना, आपको कभी सेकंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। तो आप इस तरीके से डाल लेंगे। मैंने पानी और चीनी को पहले ही उबाल के उनको डिज़ोल्व कर लिया है, और जब आपका आटा भून जाएगा तो उसके अंदर ये डिज़ोल्व जो चीनी वाला पानी है वो आप डाल देंगे। और आप जिस तरीके से मुझे चलाते देख रहे हैं ना, बिल्कुल मैंने इसको बिल्कुल भी यहाँ से एडिट नहीं किया है वीडियो को, इसलिए ताकि आप इजीली देख पाएँ कि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई लम्प्स नहीं रहते। जब ये पूरा बन जाता है तो बिल्कुल ये कढ़ाई को छोड़ देता है और आपकी कढ़ाई बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे ना, तो ये जैसे आप मुझे करते देख रहे हैं ना, हलवा आपका बिल्कुल वैसा बनेगा
और ये बहुत टेस्टी हलवा बनता है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप अगली बार से सिर्फ यही हलवा बनाएंगे। जैसे कि आप गुरुद्वारे में भी जो कड़ा प्रसाद मिलता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट करता है। और इसको मैंने पिस्ते से गार्निश कर दिया है और ये हलवा एक्चुअली बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ साथ मैं कर रही हूँ थोड़ा सा मील प्रेप, क्योंकि फेस्टिवल डेज हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे करनी है, तो मैं पहले से ही थोड़ी सी तैयारी करके रख रही हूँ। करेले मैं लेके आई थी, अब उनको मैं फ्राई करके रख दूंगी। करेले मैं हमेशा सरसों के तेल में ही फ्राई करती हूँ। और सरसों के तेल में फ्राई किए हुए करेले ना, जब आप इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, मैं सब्ज़ी भी इसकी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, वो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं ना, तो कभी आप करेले सरसों के तेल में ही बना के देखिएगा। और अगर आप एक बार करेले फ्राई करके रख लेते हैं, तो आप इसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कभी भी बनाइए, ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। इनको फ्राई करके मैं बॉक्स में फ्रिज में रख दूंगी और ये 3 से 4 दिन तक चल जाते हैं और इसको आप बना सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं रात के लिए बना रही हूँ सरसों का साग, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारा काम है। दिवाली की डेकोरेशन पूरी पड़ी हुई है एज इट इज, तो रात को बनने वाला खाना भी मैं दोपहर में ही आज बना के रख रही हूँ। यहाँ पर जब मैं सरसों का साग बनाती हूँ, तो मैं सरसों के साग में इक्वल अमाउंट में पालक को उबाल लेती हूँ। जब इंडिया में थी तो मैं साथ में बथुआ भी उबालती थी, लेकिन अब यहाँ पे बथुआ नहीं मिलता है, तो मैं इक्वली, मतलब जितना सरसों का साग होता है उतनी ही मेरी पालक भी होती है। दोनों को उबाल के उसके अंदर जब मैं उबालती हूँ, तो मैं हरी मिर्च और अदरक को साथ में डाल के लास्ट में उसे ग्राइंड कर लेती हूँ। और उसको ग्राइंड करने के बाद मैंने उसमें 2 चम्मच मक्की का आटा डाल के उसको बहुत अच्छे से पकाया है। और अब मैं उसको सिंपल प्याज और टमाटर का तड़का लगा के और सरसों जो मैंने बॉईल करके ऑलरेडी रखी हुई थी, मैं उसको डाल के सरसों का साग तैयार कर रही हूँ। सरसों के साग का सबसे अच्छा टेस्ट तब आता है जब अगर आप उसको देसी घी में बना रहे हैं, लेकिन इन केस आप देसी घी नहीं खाते हैं तो आप इसको नॉर्मल ऑयल में बना सकते हैं। और इधर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ एक देसी घी का और देगी मिर्च का तड़का, जो कि इसको बहुत अच्छा सा कलर दे देगा। तो इधर मेरा सरसों का साग बनके हो गया है तैयार और इसके ऊपर मैंने डाल दिया देगी मिर्च का तड़का। और देगी मिर्च का तड़का डालने से ना इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो जिस समय आप सर्व करते हैं ना, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है सर्व करने में। खाने में तो वो टेस्टी होता ही है, लेकिन वो देखने में भी अच्छा लगता है। और इधर मैं ले आई थी बैंगन। बैंगन को भी मुझे भून के रखना है, ये लेटर ऑन मैं बनाऊंगी। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप मील प्लानिंग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम तो बचता ही है और स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाता है। और इधर मैं बना रही हूँ धनिया और पुदीने की चटनी। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा, ये हमेशा मेरे पास अवेलेबल होती ही है। और आज पटाखों का ना बाहर बहुत शोर है, क्योंकि कल दिवाली है और लोग पटाखे चला रहे हैं। और इधर मेरा बेटा राघव, वो देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे बबल्स फुला रहा है और उधर उसके पापा काम करने के लिए उसकी वेट कर रहे हैं। और अब है टिप नंबर 6, कीप टूल्स एंड एसेंशियल्स ऑर्गेनाइज। हमारे घर में जब कभी भी काम होता है ना, तो हमारे अगर टूल्स को हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। आप ये ट्रे देख रहे होंगे, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। ये एक ऐसी ट्रे है जो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करना चाहती थी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको खड़ा भी कर रही हूँ, तो इसमें से कोई भी कील या फिर कोई भी टूल गिर नहीं रहा, क्योंकि इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं। तो ये डीआईवाई करके आप घर पे भी बना सकते हैं। ये एक सिंपल सा हैक है बट बहुत यूजफुल है, स्पेशली जब आप घर को डेकोरेट कर रहे हो। थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ इजी बना देता है। स्मॉल हैक्स क्रिएट बिग डिफरेंसेस। तो लीजिए, कल के लिए हमारी डेकोरेशंस हो गई पूरी। और आज का लास्ट टिप, टिप नंबर 7, सेलिब्रेट विद ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट डे आज है दिवाली, और दिवाली वाले दिन हमने अपने घर के मंदिर को भी सजाया, घर को भी डेकोरेट किया और दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की।
मुझे लगता है कि चाहे दिन कितना भी बिजी हो, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी से हर घर में सुकून आता है। और जब घर साफ, ऑर्गेनाइज्ड और डेकोरेटेड होता है ना, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाती है। क्लीन स्पेस, हैप्पी सोल। और फिर हमने अपने भगवान जी को भोग लगाया। तो ये थे मेरे 7 सिंपल होम टिप्स जो हर घर को थोड़ा और सुकून भरा बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और बताएं कि आपको इनमें से कौन सा टिप सबसे यूजफुल लगा। See you in the next vlog. Till then, keep smiling and keep shining. It's not about having time, it's about making time for what matters. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine.